वार्ड नंबर 41 इंदिरापुरम में मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। ये यहाँ पर जो है ना फ्लैट्स हैं, चुनावी माहौल है और इसके अलावा एक तस्वीर का रुख ये भी है, मैं आपको दिखाऊंगा। ये यहाँ पर शिव मंदिर है और मंदिर के सामने कौन लोग नहीं चाहते कि हाँ साफ़ सफाई हो और अच्छा हो। बीते दिनों एक ये खबर चर्चाओं में भी रही है कि ये जो तकरीबन 18 या 20 फीट की दूरी का ये पैच वर्क है, इस पैच वर्क पर चुनावी माहौल में जो है ना काम हुआ है। और ये भी सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिली थी कि ये स्थानीय लोगों के सहयोग से ये मंदिर का माहौल, चलिए मंदिर का माहौल, मंदिर का के आसपास कौन लोग नहीं चाहते कि भाई यहाँ सफाई हो, साफ़ सुथरा हो, क्योंकि मंदिर में सभी लोग आते हैं। और स्थानीय लोगों का क्या कुछ जो है ना वार्ड की जनता यहाँ पर वार्ड नंबर 41 की कहना चाहती है। ये आपका शिव मंदिर है, सभी लोग चाहते हैं कि साफ़ सुथरा हो, सफाई हो, क्योंकि ये एक आस्था की जगह है। अब ये जो 18 या 20 फीट का एक पैच वर्क हुआ है, सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी हम लोगों को मिली है कि स्थानीय लोगों ने इसको बनवाया है। सच्चाई क्या है? स्थानीय लोगों ने थोड़ी बनवाया, वो तो भैया हाँ हमारे सहयोग से बनाया है। पर ये है ये बोले क्योंकि यहाँ पे बहुत गंदा पड़ा हुआ था, यहाँ पे बहुत ही गंदगी रोड बनी हुई थी और वैसे भी हमारे मंदिर के सामने सबका आस्था का विषय है। पीछे नाली है ना, जो हमारे पीछे नाली साफ नहीं होते उधर, बिल्कुल साफ नहीं होते। हम करवाते जो नालियाँ है ऐसी भरी पड़ी, हम पैसे देके साफ करवाते हैं हम लोग, इसलिए ये रोड भी जब बनवाए तो बुरा कर दिया। यहाँ पे हमारे कॉलोनी में साफ सुथरा तो बुरा हो गया। मंदिर के सामने तो साफ सुथरा रहना चाहिए सभी, वही तो जी बिल्कुल, इसलिए तो रोड बनवाई है। और ये ना बहुत सालों से बनी है, ये बहुत ही गंदा होता था यहाँ पे, इतना कीचड़ होता था यहाँ पे, और जैसे बारिश होती तो बारिश का पानी पूरा भर जाता था यहाँ पे, इसलिए लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती थी, पानी घरों के अंदर घुस जाता था। पिछले 5 साल या 6 साल जो है ना नहीं बनी वह, इसलिए तो बनी है, नहीं बनी थी। ये रोड ही नहीं बनी या यहाँ क्षेत्र के अंदर रोड बनी है और सारी रोड बनी है, पर इस हिस्से को छोड़ के कोई नालियाँ भी साफ नहीं होती थी। हम पैसे देके नालियाँ साफ करवाते हैं, पैसे देके नालियाँ साफ कराते हैं भैया, ये हम पर्सनल पैसे देके, इसलिए झाड़ू लगवाई है। हाँ भाव किया गया है क्षेत्र से। आप इनसे पूछिए, ये पड़ोसी हैं, जरा इनसे पूछिए देवेंद्र जी से एक सवाल। देवेंद्र जी से मैंने इंटरव्यू दे चुका हूँ लेकिन फिर भी देता हूँ जी। आप सच्चाई बताइए, सच्चाई ये है, वार्ड की सच्चाई क्या है, किस प्रतिनिधि ने क्या काम किया? सच्चाई ये है कि यहाँ पर कुछ भेदभाव किए गए। जैसे अपने क्षेत्र का एरिया जो नजदीक पड़ रहा है उसके कार्य तो साफ सुथरे करा लिए, बाकी जो दूसरा क्षेत्र है, हमारा क्षेत्र है, यहाँ कूड़ा इकट्ठा कर दिया, ना किसी सफाई वाले को भेजना, नालियाँ नहीं भेजना, सड़कें नहीं बनाना। आज 20 साल से ये सड़क पड़ी हुई है, 20 साल से सड़क नहीं बनी है, ये एरिया छोड़ दिया गया 20 साल से। कितनी बार पैसा आया? ये तो जो है ना एक धार्मिक स्थल है, आस्था का प्रतीक है, सभी लोग चाहते हैं कि मंदिर के आसपास साफ सुथरा रहना चाहिए। तो इसके साथ भेदभाव मंदिर के साथ हुआ या आप लोगों के साथ? ये तो दोनों के साथ है। जब श्रद्धालु आएंगे तो मंदिर में ही आएंगे ना, खाली मंदिर तो नहीं पड़ा रहेगा। श्रद्धालु आएंगे, श्रद्धालुओं को परेशानी होगी, सारे कीचड़ से आएंगे, कीचड़ से जाएंगे। यहाँ कीचड़ रहता था, ये सारी 20 साल से देखो ये टुकड़ा पूरा छोड़ा हुआ है, आज तक नहीं बनाया गया। ये एक मूलभूत जो सुविधाएं हैं, एक अपने प्रतिनिधि से या सरकार से एक उम्मीद होती है जनता को कि ये सब कुछ होना चाहिए, वो सब कुछ हुआ यहाँ? नहीं, देखो जी, वो सुनवाई के नाम पर भी कोई सुनवाई नहीं है। हमने बहुत बार जाकर उनके संज्ञान में ये बात डाली और संज्ञान में डालने के बावजूद भी जो है उस पर कोई जो है यानी कहने को कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो भेदभाव हुआ है? भेदभाव हुआ है। आपका निवास कहाँ है? ये देवेंद्र, अच्छा यही है, ये देवेंद्र जी हैं, इनका निवास स्थान ये है। और सच्चाई क्या है, ये जो सड़क है ये बाकी सब बन जाए, ये 20 साल से टुकड़ा नहीं बना। 20 साल? हाँ, ये टुकड़ा नहीं बना आता। ये अब जब बना तो फिर रोकने आगे, फिर टिंकल भाई ने आके ये बनवाई रोड, और बाकी पैसे भाई हम नहीं पता कुछ भी, और बाकी रोड अब बनी और उस पर काम डांगे हैं। और रहा ये पार्क, वो जो 5 साल से अभी कैमरे लेके चलो, वो झाड़े हो गई, नेवले साफ चल रहे उसमें, वो साफ नहीं हुई, क्या फायदा हुआ? 500 तो कब के हैं वो, सफाई के नाम पे 0। आप जाकर देखो कितना कबाड़ है, अब इनसे पूछो इनके घर क्या। इस गली में आज तक कोई ऊपर नहीं आता भाई साहब, झाड़ू लगाने कोई नहीं आता इस गली में। हमें हो गया 32 साल हो गए, 32 साल हो गए, 92 के आ रखे हम। 32 साल से फिर आपने शिकायत तो की होगा अपने पर? सुनते ही नहीं है, वो सुनते ही नहीं। नाली मैं अपने हाथ से साफ करता हूँ, मेरी वीडियो देख लो बनी हुई वहाँ पे अपने घर के आगे।
तो अब किसने सुनी आपकी या जाना? कोई नहीं सुनता यहाँ पे। पंडित जी सच्चाई बताइएगा। पंडित जी बता ऐसा है, देखो और जगह सुनते होंगे, हमने तो आज तक शिकायत किया इस गली में सुई पर भी झाड़ू लगा के मना कर देता है कि पार्षद ने मना किया। अब बताओ, हम भगवान के साथ जुड़े पड़े। आज भी मैं आपको ये बताऊंगा कि और जगह करते होंगे नहीं पता, पर इस गली में वो मना कर देते हैं। बिल्कुल नहीं होता है। नाली से लेकर के पार्क से लेकर के आज भी यहाँ तक कि इन्होंने ये अफवाह उड़ाई कि हम दोनों ने मकान को कब्जा कर रखा है, यहाँ तक भी इन्होंने उड़ाई है। हाँ, पार्षद ने बोला कि ये मकान और ये मकान इन्होंने घेर रखा है। अच्छा, ये फिर ये जो सड़क बनी है ये आप लोगों के सहयोग से बनी है या नहीं, किसी ने बनवाई? हमारी कोई सहयोग से नहीं बनी। ये टिंकल अरोड़ा जी हैं जो अभी कांग्रेस की ये भाई साहब है, इन्होंने अपने आप ही बनाई है। इन्होंने हमारे से पूछा भी नहीं है, एकदम से आकर के इन्होंने सड़क बनाने शुरू किया। परंतु इस सड़क को भी रोकने का इन्होंने कार्यभार कर रखे थे, बीच में इन्होंने रोका भी और तुरंत हम लोग ने भाटी जी ने रोका और उसके बाद ये भैया दोबारा आकर के पायल बहन आकर के इन्होंने फिर इस सड़क को बना लिया। इससे पहले ये भैया या पायल नहीं आए आपके पास? देखिए जी, इससे पहले पार्षद नहीं थे, अब ये कांग्रेस में उठ रखे, इन्होंने इस सत्ता में उठ रखे, फिर भी इन्होंने भगवान के मंदिर अथवा हम लोग के घर के अथवा इस सड़क के उद्धार के लिए इन्होंने अपनापन कह करके कराया। सरकार से मिला नहीं मिला। जी, आपका नाम आ रहा है कि आपने सड़क बनवाई, राजनीतिक माहौल है, आपके प्रत्याशी के तौर से भी आप जो है ना कांग्रेस से जो है ना आपकी सिस्टर खड़ी हैं, तो ये सब कुछ राजनीतिक लाभ लेने के लिए किया गया है या जनहित के लिए किया? देखिए, सबसे पहले बात तो मैं बोलता हूँ, ये इंदिरापुरम कॉलोनी एक परिवार है, सब परिवार की तरह रहते थे, सब मिलके रहते थे। ये क्षेत्रीय पार्षद ने ये कर दिया कि आपस में लोगों को बांटना चालू कर दिया, कभी नाम से कभी जाति से। अब ये मंदिर है, मंदिर में ये 20 साल से सड़क नहीं बनी थी, ना मैं पार्षद था ना मैं कोई विधायक था। इस सड़कों के लिए माननीय विधायक जी हरबंस कपूर जी की वाइफ के सब लोग गए थे कि ये सड़क बने, ये लेडीज सारी गई थी कि ये सड़क बने, लेकिन क्षेत्रीय पार्षद जो था उसने नहीं बनने दिए। वो इसलिए क्योंकि आगे एक मंदिर है, भगवान माफ करे मुझे कि मंदिर का भी बंटवारा यहाँ पर हो चुका है, क्योंकि उस मंदिर में जो है वो पार्षद जी का नाम लिखा हुआ था, पहले पार्षद जी का नाम लिखा हुआ था और पार्षद जी की वाइफ का नाम लिखा था और नोएडा के कुछ लोग थे उनका नाम लिखा हुआ था। वो जो शिला लगा रखी थी वो शिला लोगों ने हटाई है कि जिससे मंदिर में किसी का नाम नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने पार्षद जी ने पहले भी इस चीज में मुकदमे लगा दिए थे पब्लिक पे। तो मंदिर तो सबका होता है, आस्था का प्रतीक है। जी, तो नाम लिख दिया था। फिर उसके बाद उस दिन के बाद उन्होंने इस मंदिर में पूरे क्षेत्र के लोग आते हैं, बहुत शीतपीठ माना जाता है ये, और तो यहाँ लोग आते हैं। तो यहाँ पर ये जो टुकड़ा था ये बनना बिल्कुल 25 इधर की सड़क बन जाएगी, इधर की बन जाएगी, लेकिन मंदिर के पास की हमेशा छूट जाती थी। हम पे इतना बजट नहीं था, हमारी कोई सरकार नहीं है, हमारा कोई विधायक नहीं है, हमारा कोई मंत्री नहीं है, हमारा कोई पार्षद नहीं है। उसके बावजूद भी साफ सफाई, जैसे पार्क का भी कुछ मामला हुआ था, पार्क इन्होंने कब्जा कर रखा था। मैं आपको थोड़ा सा बोलूंगा, ये देखिए, ये बाउंड्री पूरी कर रखी थी और इसमें एक गेट लगा रखा था और पीछे से मिलन केंद्र के लिए गेट खोला हुआ था, पब्लिक को बैठने के लिए मना था यहाँ पर। अब ये बड़ी मुश्किलों से पैच वर्क चल रहा था, जो गैस की लाइन बिछ रही है तो पैच वर्क चल रहा था, जो जहाँ से सड़कें टूटी है। हमने इतना है, सबने मिलके बोला उनको, भैया थोड़ा सा ये टुकड़ा बना दीजिए। ये जो पैच वर्क कर रहे थे कि ये थोड़ा सा टुकड़ा, पंडित जी थे, मंदिर के पंडित जी थे, सब जिन्होंने बोला, तो उनकी रिक्वेस्ट से ये टुकड़ा बनाने के लिए कल परसों माल डाला गया। जैसे ही माल डाला गया, हमारे पार्षद साहब आते हैं, सभी गवाह चीज में, उन्होंने ये काम रोक दिया कि यहाँ काम नहीं होगा, कि किसके बजट से हो रहा, क्या पैसा इसके लिए नहीं है, क्यों बना रहे हो सड़क, काम रुकवा दिया। काम रुकवाने के बाद हम मंदिर मस्जिद की राजनीति नहीं करते, हम नहीं आते कभी, लेकिन यहाँ से पंडित जी का फोन आया, महिलाओं का फोन आया, हमारी बहनों का फोन आया, तो हम मौके पे पहुंचे, हमने ठेकेदार को समझाया। जब हम आए तो ये लोग यहाँ से निकल गए थे, तो हमने अपने सामने खड़े होकर ये काम कराया है, सड़क बनवाई है। अच्छा, तो आपको नहीं लगता कि ये ऐन मौके पर चुनाव के वक्त ये सब कुछ होना कि राजनीतिक फायदा के लिए जो है ना आपने फौरन एंट्री मारी हो? बिल्कुल, राजनीतिक फायदा उसे बोलते हैं, उन्होंने काम रुकवाना और फिर दोबारा वो खुद ही बनवाते। लेकिन हमने कोई राजनीति नहीं करी, हमने क्षेत्र वालों के कहने से आए हैं, हम अपना आप नहीं है, हमारे क्षेत्र
वालों ने हमें बुलवाया कि यह मंदिर का 20 साल से काम नहीं हो रहा था और आज काम हो रहा है। आज काम हो रहा है तो इसको क्षेत्रीय पार्षद रुकवा रहा है। हमने कोई राजनीति करी, हम नहीं आते, लेकिन क्षेत्र ये सब गवाएं, इनसे आप पूछ लीजिए। इनका फोन आया तो हम यहाँ खड़े हुए कि क्योंकि ये टुकड़ा बन जाए जिससे, तो हम खड़े होकर हम ये टुकड़ा बनवाया है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अंकल भैया हमारी रिक्वेस्ट पे आए हैं, ये नहीं आ रहे थे, हमने इनको बुलवाया। जब पार्षद जी ने खुद सड़क को रुकवा दिया, ये तो गलत बात थी ना, फिर हमने इनको बुलाया, भैया आप आओ, देखो ये रुकवा रहे हैं। इनके आने से पहले वो जा चुके थे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जाना। और कोई अपनी बात रखना चाहता है जाना? जी बताइए जना, क्या हुआ यहाँ पर? नमस्कार, मेरा नाम पूनम है और 15 साल से जो पार्षद जी हमारे यहाँ पर जीतते हुए आ रहे हैं, बिल्कुल भी पब्लिक का साथ नहीं देते हैं। गिने चुने लोग हैं जिनके लिए वो हर समय खड़े रहते हैं। अगर हम लोग बुलाते हैं उन्हें किसी काम के लिए तो वो आना पसंद नहीं करते। सबसे पहले कह देते हैं अभी हमारे पास टाइम नहीं है, कल आना, परसों आना, ऐसे करते हैं। एक मुझे अपने बेटे के लिए आधार पे साइन करवाना था किसी कागज पे, लेकिन 10 दिन तक लगातार गए, वो बिल्कुल नहीं मिले। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए आस्था का प्रतीक है, ये मंदिर है, और मंदिर और मस्जिद या गुरुद्वारा कोई भी आदमी ये नहीं चाहता कि इसके आसपास साफ सफाई, गंदगी हो, या फिर साफ सफाई ही चाहते हैं। और इसी साफ सफाई के चलते यहाँ पर जो पैचवर्क का यहाँ पर काम हुआ है, जिसको लेकर काफ़ी कुछ विवाद भी हुआ है, लेकिन हकीकत में जो सच्चाई है वो हमारी टीम ने यहाँ पर जो है ना स्थानीय लोगों से, जो यहाँ पर रहने वाले हैं, उनसे बातचीत की है। क्या कुछ सच्चाई है आप लोगों ने इन्हीं की ज़बानी सुना है। रही राजनीति की बात, देखिए राजनीतिक फ़ायदा उठाने के लिए तो मौका हर कोई ढूंढता है, लेकिन फ़िलहाल ये मौका किसके लिए कितना फ़ायदेमंद होगा ये आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। अपने सहयोगी अफजाल अहमद के साथ मैं वकील अहमद, खबर उत्तराखंड, देहरादून।